बहुत समय पहले दुनिया जादू और चमत्कारों से भरी हुई थी। पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था एक रहस्यमयी शहर, अंदोरा, जो अपनी अद्भुत अनंत क्रिस्टल की वजह से जादू का स्रोत माना जाता था। लेकिन एक दिन वो क्रिस्टल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया और अंदोर धुंध में गायब हो गया। जादू धीरे धीरे दुनिया से खत्म होने लगा। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि दो चुने हुए लोग एक दिन अंदोरा को वापस लाएंगे। उनकी पहचान उनके साहस, दयालुता और बुद्धिमानी से होगी। कई सदियों बाद एक छोटे से गांव में दो दोस्त, आवा और जैन, अपनी स्कूल यात्रा के दौरान एक प्राचीन नक्शा खोजते हैं। जैसे ही उन्होंने नक्शे को छुआ, वो चमकने लगा। गांव के एक बुजुर्ग पुस्तकालयाध्यक्ष ने आश्चर्य से कहा, यह अंदोरा का नक्शा है। तुम दोनों चुने हुए हो। आवा, जो बहुत चतुर और जिज्ञासु लड़की थी, और जैन, जो निडर और वफादार लड़का था, ने नक्शे का अनुसरण करने का निश्चय किया। यात्रा में खतरनाक रास्ते और कठिन चुनौतियां थीं। पुस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें एक जादुई कंपास दिया, जो हमेशा अंदोरा की दिशा में इशारा करता था। पहला पड़ाव, मृगतृष्णा का रेगिस्तान। नक्शा उन्हें एक विशाल रेगिस्तान में ले गया, जहां मृगतृष्णा उन्हें भ्रमित कर रही थी। रेत से आवाजें आ रही थीं, वापस जाओ, कोई उम्मीद नहीं है। आवा ने देखा कि कंपास हल्की रोशनी बिखेर रहा है। उसने समझा कि उन्हें अपनी आंखों के बजाय कंपास पर भरोसा करना चाहिए। उनकी चतुराई से वे सुरक्षित बाहर निकल गए। दूसरा पड़ाव, विशालकायों की घाटी। इसके बाद वे एक घाटी में पहुंचे, जहां पत्थर के विशालकाय मूर्तियां खड़ी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, मूर्तियां हिलने लगीं। एक मूर्ति ने रास्ता रोकते हुए कहा, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो सच्ची दयालुता दिखाए। जैन ने देखा कि एक मूर्ति के दरार में एक छोटा पक्षी फंसा हुआ था। उसने ध्यानपूर्वक उसे बचाया। पक्षी ने खुशी से चहचहाते हुए उड़ान भरी। मूर्तियां मुस्कुराईं और उन्हें रास्ता दे दिया। तीसरा पड़ाव, समय की नदी। अब वे एक चमकती हुई नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक प्राचीन नाविक खड़ा था। उसने कहा, नदी पार करने के लिए बताओ, समय से भी अधिक मूल्यवान क्या है? आवा ने गहराई से सोचा और कहा, यादें। समय बीत जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। नाविक मुस्कुराया और नदी में एक गुप्त पुल प्रकट हुआ। छिपा हुआ शहर। नदी पार करने के बाद धुंध हट गई और अंदोरा उनके सामने प्रकट हुआ। ये स्वर्ग जैसा सुंदर था। सुनहरे टॉवर, इंद्रधनुषी झरने और जादुई आकाश। शहर के बीचों बीच अनंत क्रिस्टल था, जिसे एक छाया रूपी व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। स्वागत है, चुने हुए लोगों, उसने कहा। मैं एरियन, अंदोरा का रक्षक हूँ। मैंने क्रिस्टल को छिपाया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न करे। अगर तुम इसे वापस लाना चाहते हो, तो साबित करो कि तुम योग्य हो। अंतिम परीक्षा। एरियन ने 3 चुनौतियां दी। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। आवा ने एक प्राचीन पहेली को हल किया, जिसने पहला द्वार खोल दिया। साहस की परीक्षा। जैन ने अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज, एक विशालकाय छाया भेड़िए, का सामना किया और उसे हराया। एकता की परीक्षा। अंतिम द्वार दोनों को मिलकर खोलना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी ताकत और चतुराई को एक साथ मिलाया। एरियन उनकी बहादुरी और एकता से प्रसन्न हुए और उन्हें क्रिस्टल सौंप दिया। दुनिया में जादू की वापसी। आवा और जैन ने क्रिस्टल को अंदोरा के केंद्र में रखा। एक तेज रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। फसलें लहलहा उठीं, नदियां चमकने लगीं और लोग फिर से मुस्कुराने। अंदोरा फिर से उम्मीद और जादू का प्रतीक बन गया। आवा और जैन इसके रक्षक बन गए और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि क्रिस्टल का कभी गलत उपयोग न हो। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई, एक साहस, एकता और आशा के उदाहरण के रूप में।